गलती से कॉस्ट लिख देता हूँ, हालांकि देखें कॉस्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा कॉस्ट लिखूँगा तो ये कॉस्ट 2 कर देता है, यानी एक हेडिंग को रिपीट नहीं करेगा कभी भी ये एक हेडिंग को रिपीट नहीं करेगा, 2 3 4 5 कर देता है। लिहाजा बाहर आ गया। स्पेसिफिक डेट देखनी है, स्पेसिफिक रीजन चाहिए, तो ये डेट ये हमारे पास फ़िल्टर लगते चले जाएंगे। स्लाइसर का मतलब फ़िल्टर ही है, इनफैक्ट नाम इन्होंने स्लाइसर रखा हुआ है, असल में ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर देखें यहाँ पे फ़िल्टर नज़र भी आ रहा है आपको, ये देखें ये फ़िल्टर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये तो आज हमने देखा है कि स्लाइसर को किस तरह से ऐड और रिमूव किया जाता है, स्लाइसर को किस तरह, ये बहुत अच्छा फीचर है। बाद औक़ात जब हम डेटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत काम आता है मुझे तो प्रैक्टिकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोबारा एक्सेल टेबल पे। एक्सेल टेबल में लास्ट टाइम हमने सीखा था कि एक्सेल टेबल जो है वो किस तरह क्रिएट होता है, इसमें टोटल कॉलम्स का टोटल किस तरह ऐड किया जाता है, कॉलम रॉ एंड कॉलम किस तरह ऐड और डिलीट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम उसका दोबारा टेबल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल-T प्रेस करें या इंसर्ट में जाके कंट्रोल-T प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, टेबल क्रिएट हो जाएगा। या फिर हम यहाँ जाके टेबल पे जाते हैं तो टेबल क्रिएट हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले देखें हमारे पास कॉलम है, नेम, रीजन, डेट, सेल, कॉस्ट वगैरह। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कर्सर है, अब हम टैब देते हैं तो कर्सर आगे राइट की तरफ मूव करता है। जैसे ही टेबल के लास्ट कॉलम पे जाएगा, उसके बाद जब हम टैब देंगे तो वो आगे जाने के बजाय नीचे टेबल की अगली रॉ में चला जाता है। इसी तरह जब लास्ट रॉ आ जाती है तो लास्ट रॉ के बाद अगर हम टैब देंगे तो वो आगे नहीं जाएगा बल्कि एक रॉ ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। देखिए ये टेबल की रॉ ऐड हो गई। अब हमें कैसे पता चला कि ये टेबल है या नहीं, तो यहाँ पर जब सिलेक्शन है तो ऊपर देखें यहाँ टेबल डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। टेबल डिज़ाइन अगर हम इससे बाहर क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन यहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे टेबल का पार्ट, ये रॉ हमारे टेबल का पार्ट है। थोड़ी देर के लिए मैं दोबारा से अंडू कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका टोटल चाहिए, इस कॉलम का टोटल चाहिए सेल्स का, और कॉस्ट का टोटल चाहिए नीचे रॉ में। उसके लिए हमने क्या देखा था, यहाँ टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे और टोटल रो पे चेक लगाएंगे। जैसे ही चेक लगाएंगे नीचे लास्ट कॉलम पे ये ऑटोमेटिक ऐड होता है। ये टोटल नहीं करता, इनफेक्ट सब टोटल कर रहा होता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये सब टोटल कर रहा होता है। इसी तरह हम दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में भी सब टोटल, यहाँ सम पे क्लिक करेंगे तो ये सब टोटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सम पे क्लिक किया, ये देखें सम, मिनिमम मैक्सिमम और दूसरे फार्मूले भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल सम पे काम करना, तो सम पे क्लिक लगाएंगे। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमें एक कॉलम यहाँ पे कॉस्ट के बराबर में एक कॉलम ऐड करना है और उस कॉलम में हमें प्रॉफिट का फार्मूला लगाना है। कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, कॉलम राइट, लेफ़्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए, हमें कॉलम राइट पे चाहिए, इसको कॉलम राइट किया। अब देखें यहाँ कॉलम लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ गलती से कॉस्ट लिख देता हूँ, हालांकि देखें कॉस्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा कॉस्ट लिखूँगा तो ये कॉस्ट 2 कर देता है, यानी एक हेडिंग को रिपीट नहीं करेगा कभी भी ये एक हेडिंग को रिपीट नहीं करेगा, 2 3 4 5 कर देता है। लिहाजा बाहर आ गया। तो मैंने कि ऐसे ही ज़िम्नन आपको बताया। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। देखिए नॉर्मली हम जब फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू तब आते हैं जो सेल एड्रेस देना होता है। जैसे यहाँ हमने सेल एड्रेस दिया तो उसका सेल एड्रेस यहाँ बार में नज़र आता है या यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। H2 देखें नज़र आ रहा है, H2 नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ये टेबल से बाहर है। अगर ये टेबल से अंदर होता है, तो ये कुछ डिफरेंट नज़र आता है। देखें यहाँ सेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ब्रैकेट आ रहा है ऐड सेल। इसका मतलब ये कि सेल का कॉलम है, ये जो सेल का कॉलम है उसका एड्रेस है ये। अब इसमें नंबर नहीं आता, इसका मतलब ये इसी रो का है, जिस रो में फार्मूला लगा हुआ है ये उसी रो का है। अब इसमें से हमने माइनस किया और ये कॉस्ट वाले पे भी लगा दिया। अब हम इसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो फार्मूला नीचे भी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या हमें चाहिए नीचे कॉपी करना, अगर हमें चाहिए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ देखें ये एक नज़र आ रहा है ऑटो करेक्ट ऑप्शन को ओपन करें, स्टॉप ऑटोमेटिकल
क्रिएटिंग या फिर अंडू कैलकुलेटेड कॉलम। फॉर एग्जांपल हम अंडू कैलकुलेटेड कॉलम करेंगे तो सिर्फ उसी सेल में फार्मूला रह जाएगा जिस सेल में हमें चाहिए था। अब अगर हमें पूरे कॉलम में चाहिए तो नॉर्मली जिस तरह हम ड्रैग करते हैं वैसे ड्रैग कर दें, फार्मूला नीचे पेस्ट हो जाएगा। अब इस कॉलम का टोटल करना है तो यहाँ पर इस कॉलम के टोटल में भी वही सम का फार्मूला लेंगे, ये सम किया और ये टोटल आ गया। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे फ़िल्टर्स। यहाँ पे ये देखेंगे नेम का कॉलम है, नेम है फ़िल्टर। जिस तरह नॉर्मल फ़िल्टर होता है इसमें भी नॉर्मल फ़िल्टर नज़र आ रहा होता है, कोई चेंज नहीं है। ये रीजन है, रीजन में भी रीजन के बाद डेट्स, ये देखें डेट ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाती हैं। अगर ग्रुप नहीं हो रहा है ना तो इसका मतलब है जो आपने डेट टाइप की है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, वो डेट फॉर्मेट सही नहीं टाइप किया होगा। लिहाजा इसको डेट को टाइप करने के बाद एक दफ़ा फ़िल्टर खोल के देख लेना चाहिए कि इसमें इस तरह से ग्रुप बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे तो इसका मतलब हमने किसी फॉर्मेट में गलती की है। यानी किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 फेब को मैं 30 फेब कर देता हूँ, 30 फेब 22। देखें ये नज़र तो आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये फ़िल्टर जब हम खोलेंगे ना तो फ़िल्टर में अलग ही नज़र आ रहा होगा। ये नीचे, ये देखिए नीचे अलग ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप में नहीं गया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इसका फॉर्मेट सही नहीं था, 30 फेब होती ही नहीं है। इसको हम दोबारा 2 फेब कर देते हैं। देखें ये आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेल में, एक्सेल टेबल में स्लाइसर की। स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर भी एक तरह का फ़िल्टर ही होता है। स्लाइसर कहाँ होता है? ये होम, इंसर्ट, पेज, हम देखेंगे डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यहाँ स्लाइसर नज़र आता है। जैसे ही स्लाइसर को एंटर करेंगे, स्लाइसर को एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कॉलम, जो हमारे पास हेडर मौजूद थे, ये देखेंगे ये हेडर मौजूद हैं, ये सारे के सारे यहाँ नज़र आ रहे हैं। नेम ये वो। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं रीजन। रीजन पे हम जैसे ही क्लिक करके ओके करेंगे ना, एक नई चीज़ आ जाएगी सामने आपके पास। ये नज़र आ रहा है रीजन। अगर रीजन, अब हमें किस रीजन का डेटा देखना है उस पर क्लिक कर दें। एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, जिस रीजन का, अगर एक से ज़्यादा रीजन का देखना है तो उसके 2 तरीके। एक तो ये कि आप कंट्रोल को प्रेस करके रखें और नॉर्थ पे क्लिक कर दें, फिर कंट्रोल को प्रेस करें और वेस्ट पे क्लिक करें। सारे फ़िल्टर हटाने हैं तो यहाँ से ये फ़िल्टर हट जाएगा। अच्छा, सेंटर क्या? अब इसी तरह हमें सेंटर और सॉर्ट देखते हैं तो दूसरा तरीका, मैं एक तो मैंने कंट्रोल का बताया था, दूसरा ये है मल्टी सेलेक्शन। यहाँ पर क्लिक करें, अब ये मल्टी सेलेक्शन ऑन हो गई है। आप जिसे चाहें आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें क्या है, अभी हमने रीजन के कॉलम को फ़िल्टर लगाया हुआ है, रीजन के कॉलम पे हमने स्लाइसर लगाया हुआ है। अच्छा, स्लाइसर जो है वो एक से ज़्यादा भी हम स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एक और स्लाइसर ऐड करना है तो दोबारा उसी तरह टेबल डिज़ाइन पे जाके स्लाइसर को ऐड करेंगे। तब देखें यहाँ हमारे पास डेट, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, नेम, ये सब आ रहे हैं। हम इसको डेट पे भी क्लिक करते हैं। अब देखें ये डेट पे दूसरा स्लाइसर खुल गया है, आ रहा है आपको नज़र? ये दूसरा स्लाइसर। हमें एक स्पेसिफिक डेट देखनी है, स्पेसिफिक रीजन चाहिए, तो ये डेट ये हमारे पास फ़िल्टर लगते चले जाएंगे। स्लाइसर का मतलब फ़िल्टर ही है, इनफैक्ट नाम इन्होंने स्लाइसर रखा हुआ है, असल में ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर देखें यहाँ पे फ़िल्टर नज़र भी आ रहा है आपको, ये देखें ये फ़िल्टर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये तो आज हमने देखा है कि स्लाइसर को किस तरह से ऐड और रिमूव किया जाता है, स्लाइसर को किस तरह, ये बहुत अच्छा फीचर है। बाज़ औक़ात जब हम डेटा को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत काम आता है। मुझे तो प्रैक्टिकली बहुत काम आता है ऑफिस में। लेकिन स्लाइसर, जैसे स्लाइसर को हमने क्लिक किया, स्लाइसर के बाद यहाँ पे उसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं। स्लाइसर की सेटिंग स्लाइसर का कैप्शन है, ये कैप्शन का मतलब होता है इसका नाम क्या रखना है आपको। रीजन है ना, रीजन को मैं अगर चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पर रीजन को आगे ऐसे मैं लगा दूँ, रीजन ऑफ सेल कर दूँ फॉर एग्जांपल, इंटर करता हूँ ना, देखेंगे रीजन ऑफ सेल लिखा हुआ यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये रीजन ऑफ सेल। इसके अलावा मज़ीद स्लाइसर की सेटिंग्स हैं। इस सेटिंग पे क्लिक करते एक नई विंडो खुल जाती है। इस नई विंडो में आपको नज़र आ रहा है इसका नेम, डिस्प्ले हेडर, ये डिस्प्ले हेडर नज़र आ रहा है, डिस्प्ले हेडर नज़र आ रहा है। डिस्प्ले हेडर में रीजन ऑफ सेल लिखा हुआ है, यानी जो जहाँ हम यहाँ टाइप करेंगे वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। उसके अलावा आइटम, सॉर्टिंग एंड फ़िल्टर,
आइटम को किस तरह सॉर्ट और फिल्टर करना है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ये सब इसकी सेटिंग्स हैं। विच हाइड आइटम विद नो डेटा, जिस डेटा में आइटम नहीं है वो नज़र ही ना आए, अगर हम इस पर चेक लगा देंगे तो वो फील्ड हमारे स्लाइसर में नज़र नहीं आ रही है। मुख्तलिफ इसके ऑप्शन हैं, आप इसको देख के, या यूज़र फ्रेंडली हैं, आप खुद ही देख कर इसको कर सकते हैं। आखिरी चीज़ ये है कि स्लाइसर को हटाना किस तरह से। स्लाइसर को हटाने के लिए आप सिंपल इसको पहले यहाँ पे क्लिक करें, इसके नाम पे सिलेक्शन आ जाएगी, देखें सिलेक्शन नज़र आ रही है। उसके बाद डिलीट का बटन दबा दें, डिलीट हो गया। यहाँ पे स्लाइसर रखा है, दोबारा डिलीट का बटन दबाया, ये आपने स्लाइसर डिलीट हो गया। आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टेबल है, अब इस टेबल को आपको टेबल में नहीं चाहिए, इसको नॉर्मल डेटा में चाहिए, यानी इसको रेंज में कन्वर्ट करना है। इसको रेंज में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये जो फार्मूला वगैरह लगा हुआ था आपने, कॉलम था, इसको हटा दें तो बेहतर है। इसको यहाँ से हटा दिया हमने। अब यहाँ पे टेबल पे कहीं भी आपने क्लिक किया, उसके बाद टेबल डिज़ाइन पे गए और देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। यस, जैसे ही हमने यस किया वो फ़िल्टर वगैरह हट गए। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, देखें टेबल, इसका टैब भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये फॉर्मेट चाहें तो आप ऐसे रहने दें, चाहें तो इसके फॉर्मेट अगर आपको नॉर्मल पे लेके आने हैं तो यहाँ पे चाहें क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे ही क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे सारा डेटा वाइट हो जाएगा, डेट भी नंबर्स पे नज़र आ जाएगी। डेट को आप दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके शॉर्ट डेट ले लें, ये आपके पास डेटा नॉर्मल सिचुएशन में आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।